हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज के समय में व्यक्ति चाहे जितने ऊंचे कुल में जन्म ले, चाहे जितने निम्न परिवार में जन्म ले, चाहे जितने अमीर घराने में जन्म हुआ हो और चाहे जितने गरीब घराने में जन्म हुआ हो, कोई भी व्यक्ति अगर महान हुआ है तो वो जन्म से नहीं, कर्म से ही महान हुआ है। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो निश्चित रूप से वह महानता की सीढ़ी पर चढ़ेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्मों से महान बनता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही घटना के बारे में बताना चाहूँगा। किसी नगर में एक धनुष बाण बनाने वाला व्यक्ति रहता था। वह प्रातः 7 बजे से ही अपनी पत्नी से खाना बनवाकर अपने साथ ले जाता और फिर शाम के 7 बजे ही घर लौट कर आता। वह बाण बनाने की कला में इतना दक्ष हो गया था कि दूर दूर से राजा महाराजाओं के कारिंदे उसके यहाँ बाण खरीदने आया करते। वह बाणों को सीधा करने में अपना ध्यान और अपनी सारी शक्ति लगा देता था। जब तक बाण लक्ष्य भेद के रूप में नहीं आता, वह उसे अधूरा ही समझता था। उसने सहायता के लिए कुछ सहयोगियों को भी अपने काम पर लगा रखा था। उसके सहयोगी इस कला में पूरी तरह निपुण हो गए थे। बाण बनाकर बेचने का कार्य बड़े जोरों पर चल रहा था। इससे उसकी आय भी अच्छी हो गई थी और वह अपनी आय का अधिकांश भाग गरीबों और अपंगों पर खर्च किया करता था। क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, उसे और उसकी पत्नी दोनों को बच्चों से बहुत प्यार था। वो अक्सर यही सोचा करता था कि अगले जन्म में शायद वह संतान विहीन नहीं होगा। नगर के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। वह अपने व्यापार तथा कला के प्रति बहुत ही ईमानदार था। उसकी पहुंच राज दरबारों में थी, उसकी कार्यशाला राजपथ पर ही थी। एक समय की बात है, राजा की सवारी बड़े धूमधाम के साथ निकल रही थी। राजा के साथ हाथी, घोड़े तथा पैदल सैनिकों की बहुत बड़ी चतुरंगी सेना थी। आगे आगे भांति भांति के बाजे बजते जाते थे। राजा हाथी पर बैठा था। सैकड़ों लोग राजा की जय जयकार करते जा रहे थे। जब राजा की सवारी निकल गई तो पीछे से किसी सैनिक ने आकर बाण बनाने वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या यहाँ से किसी राजा की सवारी निकली है क्या? वह बोला, भाई हमें तो नहीं मालूम, हम लोग तो अपने काम में लगे हुए थे। सैनिक ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे सामने से बड़े बाजे गाजों के साथ राजा की सवारी का इतना बड़ा काफिला निकल गया और तुम्हारे कानों में भनक तक ना पड़ी। तुम ना तो बहरे हो और ना ही नेत्रहीन, फिर कैसे अनभिज्ञ रहे? बाण बनाने वाले ने उत्तर दिया, भाई मेरा मन तो किसी दूसरे स्थान में था। मैं एकाग्रचित्त होकर अपने बाणों को सीधा करने में लगा था। ये कार्य सचमुच इतना कठिन है कि जब तक सब तरफ से ध्यान हटाकर बाण सीधा करने में न लगाएं, तब तक सीधा और सही नहीं होता है। मेरा सोचना है कि किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए एकाग्रचित्त होना बहुत आवश्यक है और मैं कर्म की प्रधानता में ही विश्वास करता हूँ। सैनिक पर उसकी बात का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। वह अपने पद के प्रति और अधिक उत्तरदायी बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा आपकी जो जिम्मेदारी है, आपका जो कर्म है, उस पर आप एकाग्रचित्त होइए, आप उस पर पूरा ध्यान लगाइए। निश्चित रूप से आप जो है एक दिन महान बन जाएंगे। क्योंकि महान व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनते हैं। धन्यवाद।